हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू ई एकेडमी। कैसी रही आप लोगों की दिवाली। आई होप अच्छी रही होगी और अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखो, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, हर कोई बहुत अच्छे से एंजॉय करता है एंड ऑब्वियसली कुछ लोग जिनके घरों में दिए नहीं जल पाते हैं, तभी मैंने कहा था कि कोशिश किया कीजिए कि हाँ, हम जितना हो सके अपने पार्ट पे हेल्प करें कि किसी और के घर में भी दिए जल सके। बट एनीवेज, उम्मीद करती हूँ सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। अब वापस आ जाओ पढ़ाई पे। फेस्टिवल सीजन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ठीक है, आज गोवर्धन पूजा है एंड कल भाई दूज है, बट ऑलमोस्ट फेस्टिव सीजन एंड हो जाएगा उसके बाद। सो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सो बैक टू द टॉपिक, हम एसिड सॉल्ट्स एंड बेसिस में देखो जो कंपाउंड्स थे वो कर रहे थे, है ना। पिछली बार आपने ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड किया था, हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बेक करना। नाम से पता लग रहा है ना, एक तो सोडा। ठीक है, सोडा वर्ड देखो नॉर्मली किस लिए होता है। सोडा वर्ड ना, अगर हम आम किसी इंसान से पूछें तो सोडा वर्ड ऐसा लगेगा कि जो हम सोडा पीते नहीं है वो। ठीक है, अच्छा हो सकता है सोडा उसके लिए कई लोग यूज करते हैं, ठीक है, बट बेसिकली सोडा वर्ड आपका आया है सोडियम से। ठीक है, सोडियम जो आपका एलिमेंट है ना उससे। और सोडा नॉर्मली जो आप पीते हो तो उसमें हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आप इससे याद रखना बेकिंग सोडा क्या चीज़ है। और बेकिंग का मतलब क्या है? बेक करने में हेल्प करेगा। बेकिंग सोडा इज NaHCO3। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक तो ये नाम है, दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा एनायन है इसमें? HCO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनेट एनायन है इसमें और सोडियम कैटायन है। ठीक है, अब ये सोडियम बेकिंग सोडा आपका बनता कैसे है? बनता कैसे है देखो, मैंने आपको क्या कहा था? सोडियम क्लोराइड हमने जब पढ़ा था, हमने यही कहा था ना कि ये हेल्प करता है आगे कई सारे कंपाउंड्स बनाने में, राइट। तो सोडियम क्लोराइड को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं वाटर, मतलब उसमें आपने पानी में वो जो सोडियम क्लोराइड है सॉल्ट वो पानी में घोल रखा हो, प्लस CO2 उसमें से पास कराओ और एमोनिया, तो आपका कंपाउंड बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। एक जो ये NaHCO3 बना है ये तो आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये जो आपका बाय प्रोडक्ट है ये क्या है? एमोनियम क्लोराइड। क्या है ये एमोनियम क्लोराइड? सॉल्ट। ठीक है, अच्छा जिन लोगों के डाउट्स हैं जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए होते हैं या लाइव चैट में तो देखो ऐसा है, मैं देख तो लेती हूँ बट ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है आपको पता है, तो उस चैट में इसीलिए जब हम लाइव सेशन करते हैं तो कई बार क्वेरी रखते हैं, वो क्वेरी लेने की बात हम इसीलिए रखते हैं। बाकी वैसे जिनके भी डाउट्स हैं वीडियोज़ पे वो एक एक करके मैं दे रही हूँ। और कुछ श्रेयसी ग्रोवर नाम से जो बच्ची है ना उसके मैंने कुछ डाउट्स तो लिए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ एक्चुअली पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आई गिव यू द लिंक कि आप किस वीडियो पे जाके वो डाउट्स ले सकते हो। उस डाउट्स को मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, तो कुछ डाउट्स जो भी आपके आए हुए हैं वो साथ के साथ में क्लियर करते जाऊंगी। ठीक है, सॉल्ट के रिगार्डिंग हमने पहले बात की थी, फिर आपने कलर के बारे में पूछा था, मैंने कलर के बारे में बताया कि सॉल्ट का कलर कैसे पता लगता है। और उसके बाद आपने कहा था कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस और है ना पैटर्न के बारे में डिस्कस करें। मैंने आपको बताया था श्रेयसी पहले भी और लाइव सेशन में भी कहा था कि अब जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसके बाद हमें क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आई थिंक आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी उसके अलावा भी जो रह गए होंगे तो वो ज़रूर लूँगी मैं। एक्चुअली इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करो कि टाइम की शॉर्टेज होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कमेंट्स हम बाद में जाके देखते हैं, है ना, साथ के साथ नहीं कर पाते। तो बाकी मेरी वैसे पूरी कोशिश रहती है कि मैं रेगुलरली मॉनिटर करती रहूँ एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सॉल्व करती रहूँ। ओके, ठीक है, तो ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट। अब बात आती है कि सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है या कैसे हम यूज करते हैं, क्या है। मैंने आपको एक चीज बताई थी पढ़ाते पढ़ाते कि सोडियम बाइकार्बोनेट हम कैसे यूज करते हैं? एज एन एंटासिड, है ना। अब बात आ रही है कि इसको हम एज एन एंटासिड यूज कर रहे हैं। एंटासिड मतलब एसिडिटी का अपोजिट, एसिडिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं। एसिडिटी को या एसिड को कौन कम कर सकता है या कैसे एसिडिटी कम हो सकती है? जब कोई बेस आपका रिएक्ट करे तभी न्यूट्रलाइज होगा ना। आपने नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सब पढ़ रखी है किसकी? एसिड और बेस की। तो एसिड अगर ज्यादा हो जाए तो बेस आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ये बेस आपको ऐड करना पड़ेगा, तब वो एसिड न्यूट्रलाइज होगा और वापस सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो कभी भी देखा आपको घर में कहा जाता है एसिडिटी हो जाती है तो कह देते हैं मीठा सोडा खा लो, वो मीठा सोडा यही है।
ठीक है। मीठा सोडा, बेकिंग सोडा यही है, पानी में हल्का सा आप डिजोल्व करते हो और पी लेते हो, ठीक है। अच्छा, इनो है, इनो में भी ये आपका एज एन एंटासिड कई जगह इन्वॉल्व है, ठीक। तो बेसिकली मुझे कहना बताना क्या था आपको कि एंटासिड की तरह अगर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक बेस की तरह ये काम कर रहा है, राइट। और ये आपका सॉल्ट भी है, तो ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, बेसिक सॉल्ट। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे सपोज करो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट है आपका, ये किससे किस किस से बना हुआ है, NaOH एंड HCl से, ये आपको पता है। तो मैंने आपको याद है बताया था कि अगर दोनों चीज स्ट्रांग हो, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, तो सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल, राइट। फिर मैंने कहा था अगर आपका स्ट्रांग एसिड है, वीक बेस है, तो कैसा सॉल्ट होता है, एसिडिक। और अगर स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड है, तो बेसिक सॉल्ट, है ना। पहचानते कैसे हैं, जैसे सपोज करो स्ट्रांग एसिड वाला कोई सॉल्ट लेते हैं, है ना, या यही ले लेते हैं, इसमें जैसे आपका NaHCO3 है, NaHCO3 का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस हो गया, और जो एसिड है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड होता है, यहां से आपका वाटर निकल जाता है, ठीक है, एंड आपका ये सॉल्ट बना। तो ये बेस यहाँ पे स्ट्रांग है ना, एसिड आपका वीक था और बेस आपका क्या है, स्ट्रांग, तो यानी ये आपका कैसा सॉल्ट हुआ, बेसिक सॉल्ट। अब मैं इसका उल्टा कर दें, अगर ये आपका एसिड स्ट्रांग करें हम, ठीक है, एसिड मैं ले लेती हूँ, सपोज करो H2SO4, आपको पता है एसिड स्ट्रांग है, H2SO4 HCl कोई सा भी, बेस हम कोई वीक लेते हैं, वीक बेस कोई सोचो क्या होगा, NH4OH, ठीक है, या HCl लेंगे और NH4OH, तो आपका क्या सॉल्ट बनेगा, NH4Cl या NH4 ट्वाइस H2SO4। ट्वाइस क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि NH4 इसका तो वैलेंसी, इसकी वैलेंसी है 1, SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या कंपाउंड आ जाएगा, NH4, ये 2 इसके पास जाएगा तो ट्वाइस SO4, एमोनियम सल्फेट। SO4 जहां भी आएगा सल्फेट बोलोगे आप, NH4 जहां भी आएगा एमोनियम बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था ये 2, 3 या कुछ भी हो उसके लिए वर्ड डाई ट्राई नहीं लगाते, सिंपली क्या लिखते हैं हम, अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे क्या आ गया, अमोनियम क्लोराइड, जो कि ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बना आपके, एक तरह से इस रिएक्शन में 2 सॉल्ट्स बने। ये मैंने आपको अभी भी बताया कैसा सॉल्ट है हमारा, यहाँ पे क्या चीज स्ट्रांग थी, एसिड स्ट्रांग थी, बेस वीक था, तो ये कैसा सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, और वो है आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है। और उसमें भी आपका एक्चुअली कहना चाहिए कि माइल्ड बेसिक नॉन कोरोसिव सॉल्ट है। नॉन कोरोसिव मतलब नॉन कोरोसिव, कोरोजन क्या होता है, आपने देखा ना, किसी मेटल के सरफेस को अगर कोई चीज कोरोजन हो जाती है, खराब कर देती है उस सरफेस को, जैसे आपका हम कहते हैं जंक लग जाता है आयरन पे, वो एक तरह के क्या है, कोरोजन, कि आपका जो मेटल का सरफेस है वो कोरोड हो गया, सरफेस आपका खराब हो गया। कैसे खराब हो गया, एटमॉस्फेयर में जो आपकी गैसेज है उनकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, तो वो कोरोजन है, ठीक है। किसी भी लेयर को अगर कोई चीज आपकी खराब कर रही है इस तरह से, ठीक है, उसे हम आम भाषा में अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं कोरोजन है। ये आपका नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया कि मतलब ये नुकसान नहीं कर रहा था, माइल्ड सा सॉल्ट है, इसका कहने का मतलब बेसिकली ये है। इसीलिए कहाँ कहाँ यूज होता है, एज एन एंटासिड यूज होता है, इसके और कई सारे यूजेस हैं। अब हम करेंगे इसके यूजेस। बेसिक आपको इतना ही पता होना चाहिए था सिर्फ इसका कि कैसे ये बनता है, और फर्दर इसके हमें यूजेस करने हैं। यूजेस में इसके 2-3 यूजेस हैं, और यूजेस में भी जो आपका बेकिंग में यूज होता है वो एक्चुअली होता है बेकिंग पाउडर, आता है ना डिब्बे में बेकिंग पाउडर, ठीक है। वो बेकिंग पाउडर क्या है, किस चीज का मिक्सचर है, वो डिस्कस करते हैं। तो चलो इसको हम रब करके पहले क्या करेंगे हम, यूजेस, ठीक है। कुछ यूजेस तो जैसे साथ के साथ हम लोग पढ़ते भी जा रहे हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, यूजेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटासिड की ही बात कर लेते हैं ना, एज एन एंटासिड, एंटा वर्ड आया है एंटी से, ठीक है ना, एंटी एसिड, तो आई और ए 2 वोवल आ गए तो साथ में मिला के एंटासिड वर्ड बन गया, ठीक। कि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। ठीक है, क्लियर है।
कि आपका जो एक्सेस जो भी एसिड होगा उसको स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो आपकी एसिडिटी कम हो जाती है, आपको रिलीफ मिलता है। दूसरा आपका यूज क्या है, बेकिंग पाउडर इन द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन भी नहीं कहना चाहिए, बेकिंग पाउडर ही बोलो, यूज्ड एज अ मिक्सचर। बेकिंग पाउडर देखो मिक्सचर है किसका, बेकिंग सोडा का प्लस कोई आपका माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड। माइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, हल्का हो, एडिबल मतलब खाने योग्य एसिड, ठीक है। एग्जांपल जैसे टार्टरिक एसिड, यूजुअली टार्टरिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कहलाता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब करता क्या है ये, देखो जब आपको सोडियम कार्बोनेट को हीट करना हो या एसिड है, आपको पता है एसिड की प्रेजेंस में ये क्या दे देगा, यहां से आप देख सकते हो क्या देगा, ये H2CO3 है ना, ठीक। देखने में आपको पता लग रहा होगा H2CO2 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो एक तो आपका यहाँ पे Na+ निकल जाएगा, ठीक है। वापस अगर आप ध्यान दो H2CO3 बनेगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पे इसमें एसिड था वो क्या था, कार्बोनिक एसिड था ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये जो मैं एसिड बताती जाती हूँ आप वो नोट करते जाया करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आएंगे, ठीक है। कार्बोनिक एसिड आपका वीक एसिड है एक तरह से, और ये डिसोशिएट हो जाता है, स्टेबल नहीं है ये, H2O + CO2, H2O + CO2 में डिसोशिएट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यही होगा H2O + CO2। अब ये जो सोडियम का कैटायन है, देखो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट। ये एसिड H+ कहाँ से आया आपका, जो भी एसिड लिया होगा उससे, ठीक है। जो भी आपने एसिड लिया वहां से H+ आया, उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सॉल्ट ही तो बनाएगा। वो सॉल्ट किसके साथ बनाएगा, सोडियम के साथ। तो हम ये क्या कह सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, ठीक है। जैसे आपने टार्टरिक एसिड लिया तो H+ तो उसका यूज हो गया, बाकी आपका क्या कहाँ गया, वो रिमेनिंग पार्ट जो उसका था, यानी कि एनायन पार्ट, कैटायन पार्ट तो ये रहा, ठीक है। जो एनायन पार्ट था वो आपका सॉल्ट बना देगा। अब ये जो CO2 निकली है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये यूज होती है आपकी बेक करने में, ठीक है। ये CO2 यूज्ड इन द बेकिंग, क्या करती है ये, देखो आप कुकीज बनाते हो, केक बनाते हो, जो भी बनाते हो ओवन में, ठीक। केक देखा होगा आपने, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी होता है, वो सॉफ्ट और बिल्कुल होता है ना कि जैसे स्पंज जैसा, स्पंज देखा है आपने, सॉफ्ट सॉफ्ट जिसके अंदर छेद छेद हो, उसे स्पंज कहते हैं। तो सॉफ्ट आपका केक बने, स्पंजी केक बने, उसके लिए क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जितनी प्रॉपर अमाउंट में अगर बनेगी उतना केक आपका सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा, ठीक। तो यूज में हमारा क्या आ गया, बेकिंग पाउडर। इसको आप चाहे हीट करोगे सोडियम कार्बोनेट को तो भी यही आपकी रिएक्शन होती है, चाहे आप एसिड के प्रेजेंस में करोगे तो भी यही होती है। दोनों केसेस में CO2 आपका निकलता है, ठीक है। और ये जो आपका CO2 गैस है ये आपकी बेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है। क्लियर बात हो गई। अब आपको पता लग गया एज एन एंटासिड यूज होता है, बेकिंग में यूज होता है। उसके अलावा आपका जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वहां भी यूज होता है। कहाँ, यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आग बुझाते हैं जो, देखा होगा आपने बिल्डिंग में वो रेड रेड कलर के सिलेंडर से लगे होते हैं, है ना। कई बार कॉरिडोर्स हैं, कहीं पे भी, जहां भी बिल्डिंग्स में, कई जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, स्कूल्स में भी बहुत जगह लगे होते हैं, अब तो खैर सब जगह ऑलमोस्ट लगे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, आग बुझाने के काम आता है ना। तो उसमें भी इसका यूज है। फायर एक्सटिंग्विशर कई तरह के आते हैं, कई सारे केमिकल से अलग अलग बनते हैं। यूजुअली आपका CO2 होता है, बट अब और कई वेराइटीज आने लगी हैं। तो एक वेराइटी ये भी है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। अब हमें अगला करना है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा से पहले एक चीज और देखिए, हमने अभी सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या किया, जब हमने एसिड के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाया तो आपका क्या बना था, मैंने कहा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और कोई सॉल्ट बना। अब मैं क्या करती हूँ, सपोज करो हीट वाली रिएक्शन भी रह गई थी, वो बताई देती हूँ। हीट वाली रिएक्शन में क्या होगा, ये जो ट्राइंगल्स है ना, इसका मतलब होता है हीट करना, ठीक है। रिएक्शन के ऊपर, एरो के ऊपर कभी भी ये ट्रायंगल जैसा बना हो, इसका मतलब हीटिंग की जा रही है। ये आपका क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2,
ठीक है, तभी मैंने कहा था कि सेम इसी की तरह रिएक्शन होती है, चाहे आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, या फिर हीट करवाओ। ठीक है, अब ये आपका देख सकते हो क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट। ये कहाँ यूज होगा, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में। वॉशिंग सोडा स्टार्ट करते हैं। वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है कहाँ यूज होगा, वॉश करने में, जो आपके डिटर्जेंट्स हैं और क्लीनिंग एजेंट्स जितने जो आपको होते हैं, क्लीन करने में, साफ सफाई करने में, सोप्स में, वहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे एक तरह का ये केमिकल है जो इनकी फॉर्मेशन में होता है। या आप कभी अगर पीछे इंग्रेडिएंट चेक करो, जो पैकेट लेके आते हो ना डिटर्जेंट का, सोप का, इसका, उसमें चेक किया करो कि क्या लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा, सोडियम कार्बोनेट लिखा, क्या लिखा क्या, वो एक बार चेक किया करो। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, राइट। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है आपका Na2CO3 10H2O। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच हैं। हमें क्या बनाना था, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में पानी भी चाहिए इस तरह का वाटर, मतलब पानी इन द सेंस क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट कहाँ से बना, यहाँ से बना। जब आप बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हो तब आपका ये सॉल्ट बनता है, एंड प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करोगे आप, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवा दोगे ये एक्चुअली यहाँ 10 मेंशन भी नहीं करते, वो तो जस्ट ये होता है कि ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट को एक्चुअली जब आप, सॉल्ट है एक तरह से, ये आपका कैसा सॉल्ट है, अच्छा बताओ, बेसिक सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट। पिछले वाला भी आपका बेसिक सॉल्ट था, माइल्ड बेसिक सॉल्ट, ये भी आपका बेसिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि NaOH और किससे बना है, यस यू गॉट इट राइट, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। दो ये और वो ना, दोनों में सेम ही आपके एसिड और बेस हैं। ठीक है, बस बनने का तरीके थोड़ा सा फर्क है, इस वजह से दो अलग अलग कंपाउंड्स बने। एक बार हमने एक H हटाया, एक बार हमने दोनों H हटा दिए। ठीक, ओके, जैसे आपका सोडियम H2SO4 के साथ करना हो ना, वहां भी ऐसा बनेगा, NaHSO4 Na2SO4, वहां भी दो तरह के सॉल्ट बनेंगे। आप H हटाते हो और यही करते हो ना नॉर्मली, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, H और OH रिएक्ट कर रहे हैं, H एसिड का, OH बेस का। तो अगर आपकी मर्जी, आप एक H हटा रहे हो, दोनों H हटा रहे हो, एक H हटाते हो तो एक टाइप का सॉल्ट आएगा, दोनों H हटा दोगे तो एक और नया टाइप का सॉल्ट आएगा। उसकी उस तरह से आपके दो अलग अलग सॉल्ट्स बने हैं। ये हो गया आपका बेसिक सॉल्ट। पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ जब ये अटैच है तब ये हुआ क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है, जिसमें कि ये 10 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही बोलते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 है, ठीक है, FeSO4 में कई जगह 7H2 होते हैं, आपने कई जगह देखा होगा, बहुत आपका कई सॉल्ट्स ऐसे हैं, डबल सॉल्ट्स हैं, वहाँ 24H2O, तो ये सब जगह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया इसकी प्रिपरेशन हम सबकी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम, यूजेस। अब यूजेस की जो बात करो, यूजेस में एक तो आपको पता लग गया नाम से, वॉशिंग सोडा है मतलब क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, पहला यूज हो गया हमारा क्लीनिंग एजेंट। दूसरा जो है, देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये सारे जो कंपाउंड्स है ना सोडियम के, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, है ना, कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सब इंडस्ट्रीज में बहुत हेल्पफुल है। कौन कौन सी इंडस्ट्री में, जैसे ये तो आपका पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है, और जो सोप इंडस्ट्री है वहाँ भी यूज होता है। सोप इंडस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिटर्जेंट बनवाओगे तो वहाँ यूज होगा ही, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, यूज्ड इन सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक, दूसरी बात ये है, थर्ड यूज आपका, कि ये आपका यूज होता है, क्या बताने वाली थी मैं आपको, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, यस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने में। ठीक है, अब ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, या हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, थोड़ा सा जान लें। सॉफ्ट वाटर वो है जो झाग जल्दी बनाता है। साबुन के साथ जब झाग जल्दी बनता है, झाग को आप कहते हो लेदर, LATHER।
ठीक है। जब झाग जल्दी बनता है तो वो सॉफ्ट वाटर है, और हार्ड वाटर के साथ आपका या तो झाग बनता ही नहीं है, बहुत कम बनता है। ठीक है, वो क्यों होता है? कुछ आपके अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, है ना। तो सपोज करो कैल्शियम मैग्नेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्ट्स आपके ऑलरेडी पानी में होते हैं। आपको पता है पानी में, डिस्टिल्ड वाटर में तो चलो कोई एनायन नहीं होता, बट वैसे जो आपका पानी है जो आपके घरों में आ रहा है उसमें अलग अलग तरह के सॉल्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो उन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो झाग बनाने में दिक्कत पैदा करते हैं, वो झाग बनने नहीं देते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो वाटर आपका कैसा वाटर है? हार्ड वाटर, सख्त वाटर है, क्योंकि वो साबुन के साथ झाग नहीं बना पा रहा है। आपने देखा होगा, लेकिन वही पानी अगर आप डिटर्जेंट के साथ इस्तेमाल करोगे ना तो झाग बन जाएगा। उसका कारण ये है, सोप आपका माइल्ड होता है, माइल्ड मतलब हल्का होता है, ठीक है, और जो डिटर्जेंट है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। जो सॉल्ट्स उसमें डले होते हैं या केमिकल्स जो उसमें डले होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। वो जाहिर सी बात है स्ट्रांग है, तो जब रिएक्ट करेंगे झाग आसानी से बन पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको हटाने के लिए ये आपका सोडियम कार्बोनेट यूज होता है, सो दैट वो हार्डनेस हट जाएगी तो क्या होगा? झाग आसानी से बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की भी जो आपकी इंडस्ट्री है वहां पे भी यूज होता है। तो हम क्या कह देंगे? यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, 3 पॉइंट्स हो गए। अब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया इस तरह के कई सारे जो भी कंपाउंड्स हैं बहुत यूजफुल है। तो ये सोडियम कंपाउंड्स कई तरह के आते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स आपने सुना होगा, यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। ठीक है, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, बोरेक्स एक तरह का सोडियम कंपाउंड है, इंडस्ट्री में इसका कई तरह का यूज होता है, और कई तरह के आगे फर्दर इससे ग्लासेस बनते हैं। बोरेक्स नाम से पता लग रहा है बोरीन है इसमें, बोरोन है, सॉरी। ठीक है, बोरोन और सोडियम का मिलके ये कंपाउंड है। ठीक, और एक चीज और बोरोन पे याद आया, यहाँ पे ये सोप एंड पेपर इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ग्लास बनाने में। ठीक है, सोडियम के जो ये कंपाउंड्स है ना, ये अपने आप में वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब कि वो बहुत जगह यूज होते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? हमने किया बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। अब अगला आपको जो कंपाउंड करना है वो आपको करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, उससे पहले हमें थोड़ा सा जानना है हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस के बारे में, कि हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है। बताती हूँ मैं आपको, नाम से पता लग रहा होगा। हाइड्रेटेड मतलब जैसे हम आम भाषा में कहते हैं पानी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। तो यानी हाइड्रेटेड का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप कोई चीज़ कह लो या जो भी कह लो, पानी का कंटेंट होना ज़रूरी है। सॉरी, पानी का कंटेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, हाइड्रेटेड का मतलब विद वाटर, है ना, और एनहाइड्रस वर्ड का मतलब विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। ठीक है, अब अगर मैं सपोज करो एक सॉल्ट लिखती हूँ CuSO4 और दूसरा लिखती हूँ CuSO4 5H2O, तो ये आपका हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, ये हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम से आपको सुनने में पता लग रहा होगा प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ना जब फ्रैक्चर हो जाता है, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम का जो आपका कुछ, कभी आप नाम देखोगे तो आपको अचानक से याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी का यूज करते हुए जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये चीजें ऐसी हैं जो आपको भी पढ़नी होंगी। लास्ट हमारा कंपाउंड है इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश। ओके, तो ये आपको पता लग गया हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस क्या होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया है जो कि ब्लू कलर का है, बस इतना बता दे रही हूँ मैं आपको, कौन सा सॉल्ट है वो नहीं बता रही, ब्लू कलर का है। इसको जब आप हीट करना शुरू करोगे, ठीक है, आपने इसको हीट करना शुरू किया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो सॉल्ट था इसके अंदर, इट विल टर्न वाइट। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइड में ये ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे,
उस टेस्ट ट्यूब में। जब आप हीट कर रहे थे तो क्या कर रहे हो एक्चुअली, हीट करने में सबसे पहले क्या उड़ेगा, पानी उड़ता है। तो इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच थे उसी के कारण ब्लू कलर था ना। ये था आपका फॉर्मूला पहले, जिसके कारण ब्लू कलर था। ठीक, जब आपने हीट करना शुरू किया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट गए, क्या बन गया, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये किस कलर का है, वाइट कलर का। अब ये जो आपका सॉल्ट वाइट कलर का हो गया, अगर आप उसको फिर से पानी में डाल दोगे ना वो फिर से ब्लू कलर ले लेगा। तो ये क्या शो कर रहा है हमारा कि जरूरी नहीं है कि जैसे हम सपोज करो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, जरूरी नहीं कि हम देख के बता दें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पानी जो लगता था आपको, जब आप देखोगे ना एक्चुअली इस सॉल्ट को भी अगर देखोगे ऐसा लगेगा सूखा सॉल्ट है, बट उसमें मॉइस्चर का कंटेंट होता है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो ब्लू कलर आपका शो कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें जानना है वो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि किसी सॉल्ट के साथ अटैच हो। क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू द सॉल्ट, है ना। जैसे इसके साथ है, सोडियम कार्बोनेट के साथ है, एक और आपने किया हुआ है सॉल्ट, क्या, CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ जब ये दो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, इसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है, जिप्सम। जिप्सम आपने सीमेंट के रिगार्डिंग हो सकता है शायद कहीं पढ़ा हो, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, और कैसे यूज होता है अभी हम पढ़ेंगे। जो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस करना है ना वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है, कहाँ से आए, कैसे सॉल्ट्स बने। फिक्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, आप उसको हीट करोगे या उसकी दोबारा से पानी में डालोगे, कैसे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये था आपका सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। और अब हमें करना है अगला टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, जिप्सम रहने देती हूँ, बाकी सारा रब कर दे रही हूँ क्योंकि जिप्सम का आपका रोल है अभी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्रांस वाला पेरिस। ठीक है, पता नहीं है नाम ऐसा क्यों पड़ा, शायद हो सकता है साइंटिस्ट कई बार होता है ना इस तरह से काम कर रहे होते हैं, किसी इस केस में डिस्कवरी होती है तो वो उस पर नाम पड़ जाता है, वो वाली चीज़ है। ठीक, और प्लास्टर का तो इस वजह से क्योंकि वो प्लास्टरिंग करने में यूज करते हैं डॉक्टर्स, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ओके। कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम कहते हैं जिप्सम। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, जब आप इसको हीट करोगे ये बना देता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट। आपको लग रहा होगा आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है वाटर का। एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 मॉलिक्यूल्स की शेयरिंग में है एक्चुअली। ठीक है, 2 कैल्शियम के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्ट्स के, उसके साथ शेयरिंग में है, तो ये हाफ नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी इसकी रहती है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कब बनता है ये, जब आप जिप्सम को हीट करते हो। ठीक है, काफी हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करोगे आप, सपोज करो मैंने आपको कहा ना जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अगर निकल गए हैं, वापस आप पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज दोबारा आ जाएगी। तो इस चीज का यूज करते हैं एक्चुअली। इस रिएक्शन को अगर सपोज करो मैं रिवर्स करके लिख देती हूँ, सेम ये रिएक्शन में रिवर्स करके लिख रही हूँ, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, इसमें आपने डाला 1.5 H2O, या बेसिकली कहने का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स और डाले। ठीक है, तो ये वापस बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये तो था आपका जिप्सम, ये जो है ना आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस। तभी आपने देखा हो, अगर वैसे तो मैं कहूंगी नहीं किसी को फ्रैक्चर कभी ना हो, बट अगर किसी का प्लास्टर लगते हुए देखा होगा तो वो ऐसा ही सॉल्यूशन सा बना रहे होते हैं, वाइट वाइट सा। वो क्या होता है एक्चुअली ना, आप उसको जैसे ही पानी में घोलते हो वो सॉल्यूशन आपका, उसके बाद जो प्लास्टर लगता है वो सेट हो जाता है। ठीक है, ताकि आपकी बोन्स हिले ना, हड्डियां हिले ना। ठीक, तो कहाँ से आपने शुरू किया था, देखो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम से, ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपना लूज करेगा एंड दोबारा ज्वाइन करेगा, उसी का यूज करके एक आपका पूरा क्या बन गया, एक नया कंपाउंड जो बीच में आ रहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका डॉक्टर्स यूज करते हैं
यूज पता लग गया साथ के साथ ही, डॉक्टर्स यूज इट फॉर प्लास्टरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड ये आपका देखो कैल्शियम सॉल्ट था। तो अब ने इस चैप्टर में क्या किए, कई तरह के सॉल्ट्स के लिए ना, सोडियम क्लोराइड किया, सोडियम कार्बोनेट किया और सोडियम बाइकार्बोनेट किया, देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये अलग अलग सॉल्ट्स हैं, सबके फॉर्मूला आपको क्लियर होने चाहिए, सबके यूजेस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते ही हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट का हमारा पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। और कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें हमने साथ के साथ ली हैं, कुछ अब हम रेगुलरली क्वेश्चन से डिस्कस किया करेंगे, सो दैट आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और की थी हमने इस चैप्टर में, पीएच के बारे में भी बात की थी, है ना। पीएच क्या है, क्या रोल है, कहाँ यूज़ होता है, उस तरह से सारी चीज़ें। और बस इतनी ही आपकी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बेसिक जो आपको एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए वो इस चैप्टर में पूरा कवर अप हो जाता है। अच्छा, तो क्वेश्चंस तो हम करेंगे डिस्कस, बट अगर मैं थोड़े मोड़े क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करना चाहूँ आपसे, तो देखिए पीएच के करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने स्टार्ट तो करने ही है, तो कर ही देते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हम साथ ही साथ करते जा रहे हैं, बार बार लाइन वाटर मिल्की आ रहा है, यूजेस का आ गया, इसी पे बेस्ड होता है, रिएक्शंस जो आपकी हमने किए हैं उस पे बेस्ड है, ठीक है। कुछ सपोज करो, अगर मैं आपको कहती हूँ एक सॉल्यूशन, आपको दो अलग अलग सॉल्यूशन दिए, दोनों का पीएच दे रखा है, pH 2 और 5, ठीक है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये पूछा जाए अगर आपसे, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो आपको पीएच स्केल पूरा ध्यान है। पीएच स्केल में क्या था, जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम क्या बोलेंगे, लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, है ना। ऐसा ही आपको बेस के लिए भी पूछा जा सकता है। बेस के लिए दो वैल्यू दे दी जाए, एक तो 7 के आसपास की, 9 के अराउंड, एक दे दी जाए 13, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, वहां पे क्या चीज हो जाएगी, हाइयर द पीएच वैल्यू, हाइयर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द बेस, ठीक। तो डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड ना कई बारी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, मतलब बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे सपोज करो आपसे कहा जाए दूध का हमने आपको पता है दही जमा दी जाती है, तो पीएच की वैल्यू कैसे चेंज होगी, चेंज होगी तो बढ़ेगी घटेगी, क्या चेंजेस आएंगे, मिल्क इनटू कर्ड। किसी को सपोज करो कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये तो ध्यान होगा कि दही खट्टी होती है, खट्टी वाली जो चीजें होती हैं यूजुअली उनमें एसिड ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइल्ड एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उससे मतलब नहीं है। तो जब इसमें एसिड प्रेजेंट है तो इसका मतलब पीएच क्या होगा आपका, कम होगा। तो आप क्या कहोगे, जब मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होता है, मिल्क मतलब कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड इसमें प्रेजेंट है ना, तो क्या आपका हो जाएगा, पीएच डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है एसिड का जो आपका पीएच है, चाहे माइल्ड है चाहे स्ट्रॉन्ग है, वो 7 के नीचे नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में पूछे जाते हैं। और कुछ रिएक्शन जैसे सोप वगैरह की हो गई, ठीक है, जो हमने अभी सारे यूजेस किए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई चीज़ ऐसी बनी थी, बताओ कि क्या चीज़ हो सकती है। केक स्पॉन्जी है तो किसकी वजह से है, क्यों है, वो मैं साथ ही साथ इसलिए बताती गई हूँ। बाकी हम और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, अब रेगुलरली हमें क्वेश्चन से डिस्कस करना है। तो जितना आपको मैंने पढ़ाया इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। रेगुलरली जब भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, क्विज होगा, जो भी होगा, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। जितने लेक्चर्स अब तक कराए हुए हैं, चाहे आपके 10th वाले हैं, 10th वाले स्टूडेंट्स, सारी स्टार्टिंग से रिवाइज कीजिए, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सॉरी, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब हम फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड टिल देन चैनल को अगेन सब्सक्राइब करके रखो। मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपसे वीडियोस मिस हो जाती हैं। एंड ई अकेडमी स्कूल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, बिना सब्सक्राइब के तो बात नहीं बनेगी, राइट। एंड रोज़ मैं आके आपको इसलिए ये कहती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड जो भी इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं आप आइए, उसमें क्वेरीज लीजिए जो लेनी होती है आपको, जो डाउट्स हैं उस पर हम वर्क करेंगे। एंड कमेंट सेक्शन पे मैंने फिर से मैं कह रही हूँ, जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, उसके आंसर मैं जल्द ही करूँगी। और कुछ के मैंने कर दिए हैं, कुछ के मैं जल्दी करूँगी, ओके। सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।